गुड मॉर्निंग बच्चों। होम साइंस स्टडी के चैनल पर आपकी मैं अनीता भारती आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आधुनिक विश्व में चरवाही चैप्टर में जो महत्वपूर्ण शब्दावली थी उसका अध्ययन किया था। आज हम इसी चैप्टर से हम जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे उस टॉपिक का नाम है मसाई समुदाय का सामाजिक जीवन कैसा था, है ना। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। मसाई लोग समुदाय के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था। तो मसाई समुदाय पूर्वी अफ्रीका के कीनिया, उत्तरी तंजानिया तथा पूर्वी युगांडा के पठारी क्षेत्रों में रहते हैं। यह अधिकतर विक्टोरिया झील के आसपास का क्षेत्र है जो कि लगभग 60 किलोमीटर के उसमें एरिया में फैला हुआ है। इस क्षेत्र की जलवायु बहुत ठंडी होती है। यहाँ अप्रैल और मई में अधिक वर्षा भी होती है। घास प्रदेश होने से यहाँ चरवाही का कार्य प्रमुख रूप से होता है। जहाँ पर ऊंचे ऊंचे जो पर्वत होते हैं ना, वहाँ पे जहाँ पे वर्षा होती है वहाँ मसाई लोग इन ऊंचे क्षेत्रों पर चले जाते हैं जहाँ उनके पशुओं को उत्तम घास भी प्राप्त होती है। अच्छा, अब बात आती है मसाई समुदाय का सामाजिक जीवन। तो ये तो था बच्चों, अभी हमने जो पीछे अभी जो अध्ययन किया कि यहाँ पे अपने पशुओं को कहाँ कहाँ ये चरवाही करवाते हैं, कहाँ पे इनके पशु अपना भोजन प्राप्त करते हैं और किस मौसम में कहाँ पे करते हैं। अब बात आती है इनका सामाजिक जीवन कैसा है। ठीक है, तो मसाई समुदाय की मूल संपत्ति पशु है। जैसे कि हमारे पास जैसे खेत होते हैं ना, बहुत सारे खेत होते हैं, ज़मीन होती है तो ज़मीन जायदाद होती है तो उसको क्या कहते हैं, जमींदार कहते हैं। ऐसे मसाई समुदाय के लोगों में सबसे मूल संपत्ति किसको माना जाता है, जिसके पास सबसे ज़्यादा पशु हों। यानी यहाँ पे पशुओं को ही मूल संपत्ति माना जाता है। अच्छा, इनके घरों में दूध निकालने का कार्य कौन करता है? अधिकतर महिलाएं करती हैं। इनसे दूध और रक्त तथा मांस प्राप्त होता है जिससे बेचकर ये अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। लेकिन भेड़ों का स्थान इनके सामाजिक जीवन में ज़्यादा महत्व नहीं होता है। पालते तो ये भेड़ को भी हैं, है ना, लेकिन उनका महत्व इनके सामाजिक जीवन में ज़्यादा नहीं होता। भेड़ों के साथ कुछ बकरियां पाली जाती हैं जिससे कि दूध भी प्राप्त होता है और मांस भी प्राप्त होता है, जिसे बेचकर ये क्या करते हैं, अपना खर्चा चलाते हैं। अधिकांश परिवारों में गधे भी पाले जाते हैं जिस पर बोझा ढोने का काम लिया जाता है। जिससे कुछ परिवारों में ऊँट भी पाले जाते हैं, है ना। कुत्तों का भी प्रयोग पशुओं की देखभाल के लिए रखा जाता है, कुत्तों को, है ना, पाला जाता है। मसाई समुदाय के सभी सदस्य पशुपालन का कार्य नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मसाई समुदाय के सभी परिवार जो हैं पशुपालन का ही कार्य करते हों। कुछ परिवार ऐसे भी हैं जहाँ पे ये केवल पशुपालन का कार्य नहीं करते हैं और जैसे मजदूरी है और अन्य कार्य हैं उस पे, जैसे कि किसी के घर में ऊँट हैं तो वो उसकी मजदूरी करता है, ऊँट के सहायता से पैसा कमाता है। तो किसी के यहाँ पे गधे हैं तो वो अपने गधे के साथ मजदूरी करता है और उसके ज़रिए से पैसे कमाता है ना। तो कुछ समुदाय क्या करते हैं इसमें प्राय जिनकी उम्र होती है 16 से 30 वर्ष की, है ना। तो जो 16 से 30 वर्ष की आयु के जो लोग होते हैं उनको तैयार किया जाता है कुछ परिवारों में। किसके लिए? युद्ध के लिए। और युद्ध जैसे कि कोई विषम परिस्थितियों में किसी का डट के सामना कर सकें, है ना। और उनका जिन लोगों का केवल एकमात्र वो ध्येय होता है, यानी कि उद्देश्य होता है अपने दल के लोगों की सुरक्षा करना और अपने पशुओं की सुरक्षा करना। मसाई लोग सदा अपनी संपत्ति को बढ़ाने की कोशिश करते हैं जिसमें ये योद्धा बड़े ही सहायक होते हैं, है ना। मसाई के जीवन की मुख्य 3 अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे 4 अवस्थाएं होती हैं ना, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। ऐसे ही इनके यहाँ पे 3 अवस्थाएं होती हैं, बालपन, योद्धापन और वृद्ध।
वृद्धावस्था। जैसे कि बालपन तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, बाल्यावस्था। योद्धापन भाई यहाँ पे एज योद्धापन की कितनी रखी है, 16 से 30 वर्ष। जिसको 16 से 30 वर्ष हमारे यहाँ पे क्या हो, योद्धापन को युवावस्था के अंदर पर रखा है ना। और वृद्धपन यानी कि वृद्धावस्था। तो बच्चों ये था मसाई समुदाय का सामाजिक जीवन कैसा था। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।